अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं रोस्ट पुलाव। तो चले आए शुरू करते हैं बहुत इजी और आसान तरीके से। 3 गिलास पानी मैंने नाप के डाल लिया है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच आप लहसुन पाउडर शामिल कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, ये मैं पहले, क्योंकि इसके लिए पहले मुर्गी की यखनी निकालनी पड़ेगी, लेकिन आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें कि ये रोस्ट पुलाव कैसे बनता है। और ये इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला। अब पानी को, और साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन है। सही, इसको मैं यखनी निकालने के लिए रख दूँगी। 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूँगी यखनी में, ताकि चिकन में अच्छी तरह नमक भी आ जाए, वरना चिकन फीका फीका सा रहता है। क्योंकि अब इसे पकने के लिए रख दें और ढक्कन इसके ऊपर रख देते हैं। यखनी में मैंने 3 गिलास पानी डाले थे, 2 गिलास तकरीबन रह गए। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई भी करना है, वरना बिल्कुल ही रेशे रेशे हो जाएंगे। हम यखनी को छान लेंगे। यखनी छान ली है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर इसको रोस्ट करते हैं मसाले लगाने के लिए। ठीक है, जब तक हम ऑयल अपना गरम कर लें और मसाला तैयार करें। बाउल में मैंने 3 चम्मच बेसन डाल लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और ये नमक शामिल किया। इसके साथ ही हम इसमें अब सिरके शामिल करेंगे, सफ़ेद सिरका। साथ ही अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच डालना, ज़्यादा नहीं। और चिल्ली सॉस तकरीबन 1 चम्मच चिल्ली सॉस का। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये पेस्ट हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली। ठीक, एक एक पीस लेकर इस पे अच्छी तरह से मैंने ये कोटिंग कर देनी है। और फिर इसे रखेंगे हम 5 मिनट के लिए, जब तक हमारा ऑयल वगैरह गर्म हो। ये देखें, ये कोटिंग कर रही हूँ मैं, और इसको निकाल के आप रखते जाएं कोटिंग करके। अच्छी तरह से मैंने कोटिंग कर दी है। ऑयल अब गर्म हो गया। अब इसमें एक एक पीस आराम से रखना है, ताकि छींटे हमारे ऊपर ना आए। ये देखिए, आराम से आपने ऑयल में इसको पलट देना। ये देखिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और इस तरह से आप ये देखें, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। अब आपने इसको निकाल लेना है। चिकन सारा रोस्ट होकर मैंने निकाल लिया है। अब हम करते हैं चावलों की तैयारी। जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था, उसी में मैंने वही ऑयल मैंने 1 प्याली जितना ले लिया। इसमें अब ये ऑयल तकरीबन गर्म है। मैं गरम मसाले इसमें शामिल करूँगी। तेज़ पत्ता, दालचीनी 2 से 3 अदर टुकड़े, ज़ीरा, बड़ी इलायची। हल्की सी खुशबू ज़ीरे की आने लगे तो हम प्याज डालते हैं। ज़ीरा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे, क्योंकि पुलाव में प्याज ज़्यादा जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चावल मैंने लेके उसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने गीले कर दिए। अब आप जो चावल लेते हैं, आपको मालूम होगा किस तरह से बनाना है। ये 2 घंटे पहले अगर चावल को गीला किया जाए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब प्याज को ब्राउन होने देंगे हम, जब तक प्याज ब्राउन ना हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें। प्याज ये मीडियम ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल के इसका पेस्ट बना के 2 चम्मच आपने ये डाल देने हैं। ठीक, और इसको हल्का सा भून लें, जलाना नहीं है। खुशबू लहसुन की और अदरक की आना शुरू होती है तो आप समझ जाए। अब हमने दूसरी चीज़ें डाल दी।
लहसुन अदरक ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई। अब ये हमने टमाटर बड़े बड़े इस तरह से और साबुत ही हरी मिर्ची बीच में डाल देनी है। और इसी पॉइंट पे हम आप इसमें डालेंगे धनिया कुटा हुआ, तो 1 चम्मच भर के डाल दें। साथ ही इसमें नमक थोड़ा सा जाएगा। ये इसलिए चीज़ें डाल रही हूँ कि टमाटर के साथ साथ ना ये सारी भी मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह से और फ्लेवर भी खुल के सामने आ जाता है। और साथ इसमें 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर। ये मैंने अब इनको बिल्कुल नहीं हिलाया मसालों को ना टमाटर को, और फ्लेम को कम करके अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे 2 से 3 मिनट। ये देखें टमाटर अब नरम हो चुके हैं और इनको इस टाइम पे आप मसाला भून गया है। अब इसमें हम यखनी निकाल के रखा है और रखी थी। अच्छा, इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा हमने धनिया डाल देना। ठीक, यखनी मैंने निकाल के रखी थी। ये 2 गिलास यखनी है, ये देखिए। और चावल भी मैंने 2 गिलास लिए थे, तो पानी मैं डाल रही हूँ इसमें चावलों के हिसाब से बराबर, यानी 4 गिलास पानी, डबल पानी जाता है। 2 गिलास यखनी और 2 गिलास ये पानी। सही। आप इसमें डालेंगे नमक, लेकिन नमक आपने चख लेना है क्योंकि यखनी में भी नमक था, इसलिए ये आप थोड़ा सा हिलाकर इस तरह से हाथ पे डाल के इसको चख लें। नमक जितना आपको कम लगे उस हिसाब से आपने, मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। अगर वैसे 2 गिलास चावल हो तो 2 चम्मच ही नमक जाता है, लेकिन इसमें यखनी में होता, इस वजह से मैंने नमक 1.5 चम्मच डाली। अब पानी जब तक पकता है फिर उसके बाद हम चावल डालते हैं। पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें ये चावल जो मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखे थे, अब इसमें डाल देंगे पानी निकाल कर। इसको हिला लें और दरमियानी आंच आपने रखनी है और इसको पकने दें, ढक्कन नहीं देना। अब चावल का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इस टाइम पे आके हमने डालना है ये इमली का गूदा गुठलियों के साथ। ठीक है, उसे थोड़ा सा मसल लेना है और फिर इसमें डालना है। अब इसको हिला लेंगे। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये यखनी पुलाव है रोस्ट वाला, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके हर एक दाने में बहुत मज़े का जायका आएगा। आप दोबारा एक बार अगर आपने खा लिया ना बना के, तो आपने बार बार कहना है कि हमने रोस्ट पुलाव ही खाना है। ये इसके ऊपर लेमन डाल देंगे, इस तरह से आप रख दें। लेमन की अपनी खुशबू आती है। सही। और थोड़ा सा ये जर्दा कलर, ये देखिए कलर डाल दें, फूड कलर। सही। ये देखें, ये हमने ऊपर ऊपर रखना है सबसे। ठीक, अब ये हम दम देंगे। 10 मिनट में पुलाव तैयार। चावलों को दम आ गया, अब हम इसे करते हैं डिश आउट। रोस्ट पुलाव तैयार हो चुका है बहुत इजी और आसान तरीके से, और एक एक दाना आप देखेंगे कितने जायके वाला है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रोस्ट पुलाव कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।